नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। उमेशपाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के अहमदाबाद से यूपी के प्रयागराज ले जा रही थी। लगभग 16 दिन बाद 12 घंटे में 540 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद गैंगस्टर का काफिला देर रात कोटा से होकर गुजरा। धनेश्वर के बाद गैंगस्टर के काफिले से कोटा की सीमा में कदम रखा। रात करीब 2:40 पर सकतपुरा टोल से निकला। हैंगिंग ब्रिज होता हुआ 12 के रास्ते शिवपुरी की तरफ निकला। इससे पहले 1:45 के आसपास अतीक का काफिला बूंदी जिले के डाबी में रुका। यहां अतीक वैन से नीचे उतरा। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वापस रवाना हुआ। इससे पहले कोटा की सीमा में एंट्री से पहले पुलिस भी मुस्तैद रही। पुलिस की अलग अलग थानों की टीम रात को गश्त करती नजर आई। शहर में कुन्हाड़ी, आर.के. पुरम, अनंतपुरा, रानपुर थाना क्षेत्र हाईवे पर पुलिस की टीम अलर्ट रही। जालंधर शहर के मसाज केंद्रों में अंदर खाते क्या धंधा चल रहा है, इसकी पोल स्पा में काम करने वाली एक लड़की ने ही खोलकर रख दी है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाए हैं कि चुनमुन मॉल ग्राउंड फ्लोर पर चलने वाले स्पा सेंटर में उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने स्पा सेंटर में छापामारी की और वहां से 6 लड़कियों और 3 युवकों को हिरासत में लिया है। पीड़िता का आरोप है कि शारीरिक संबंध बनाए जाने के दौरान ही स्पा मालकिन ने उसकी वीडियो बना ली। इसके बाद वह उसे ब्लैकमेल कर रही है। पीड़िता ने सिमरन, शिवानी, तन्वी पर आरोप लगाए हैं कि तीनों उसे ब्लैकमेल कर मजबूर करती थी, जिससे परेशान होकर उसने स्पा सेंटर को लेकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने जब स्पा सेंटर पर दबिश दी तो तीनों महिलाएं चोर दरवाजे से भाग निकली। पुलिस ने तीनों का पीछा कर दबोच लिया। केंद्रीय मौसम विभाग ने आगामी सीजन में देश में मानसून के सामान्य होने की भविष्यवाणी की है। इसके पीछे बड़ा कारण मानसून मिड में अल नीनो की कंडीशन का बनना मान रहे हैं। हालांकि एक उम्मीद ये भी जताई है कि आईओडी की मानसून से पहले पॉजिटिव कंडीशन बनने की संभावना है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून में आईओडी का अहम रोल रहता है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो आगामी सीजन में 40% एरिया में मानसून की बारिश सामान्य से कम हो सकती है, जबकि 60% एरिया में बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। इस बार मौसम वैज्ञानिकों ने राजस्थान में कहीं भी सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान नहीं जताया है। रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा जोधपुर संभाग के जोधपुर, पाली, जयपुर संभाग के सीकर, जयपुर, झुंझुनू और उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर बेल्ट में सामान्य से भी कम बारिश हो सकती है। अलवर जिले के निमराना में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुनीलाल मीना ने बताया कि नाबालिग लड़की के पिता ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी 8 वर्षीय नाबालिग बेटी को आरोपी बलवान पैसे और मिठाई खिलाने का लालच देकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान बच्ची जैसे तैसे बचकर वहां से भाग निकली। घर आकर बच्ची ने आप बीती बताई, जिस पर परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने 36 वर्षीय आरोपी बलवान माजरी कला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर जिले के बयावर निवासी युवती के साथ सगाई कर रेप करने और अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। बयावर निवासी युवती ने दी शिकायत में बताया कि उसकी चित्तौड़गढ़ निवासी आरोपी के साथ 2 साल पहले सगाई हुई थी। 25 मार्च 2021 को आरोपी की बहन की सगाई युवती के भाई के साथ हुई। 18 जुलाई को परिवार वाले बिहार गए थे। वह घर पर अकेली थी। इस दौरान आरोपी ने विवाह होने वाला है कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। मना करने पर मारपीट की और जबरन रेप किया। फोटो वीडियो भी बना लिए। 17 फरवरी 2022 को मां की डेथ हुई तो आरोपी व उसके परिजन बयावर आए। इस दौरान आरोपी ने रेप किया। इसके बाद उसने अपनी बहन की सगाई उसके भाई से तोड़ दी। 5 दिसंबर को दूसरी लड़की से सगाई कर ली। आरोपी ने फोटो वीडियो उसके पिता को भेज दिए और धमकी दी कि अगर इसकी सगाई व शादी कहीं और की तो बदनाम कर देगा। बयावर सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के मालाखेड़ा के सरकारी कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर सुखलाल यादव की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मालाखेड़ा के पास मालीवास गांव के निकट उनकी बाइक से दूसरी बाइक की भिड़ंत हुई। गंभीर हालत में अस्पताल लेकर आए लेकिन मौत हो गई। मृतक असिस्टेंट प्रोफेसर सुखलाल के परिचित संजय चौधरी ने बताया
कि सुखलाल यादव पावटा जयपुर के निकट ठीकरिया गांव के रहने वाले हैं, जो पहले बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में लेक्चरर थे। अभी करीब 1.5 साल से मालाखेड़ा राजकीय कॉलेज में बतौर सहायक प्रोफेसर लगे थे। वे मालाखेड़ा में ही किराए पर मकान लेकर रह रहे थे। परिवार गांव में रहता है। जब वे अपनी बाल से मालीवास गांव की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। दूसरी बाइक का चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की पड़ताल में लगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की उदयपुर यात्रा के 2 दिन बाद कल गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मेवाड़ वागड़ के दौरे पर रहेंगी। हालांकि उनका ये दौरा खास तौर पर साबला डूंगरपुर के लिए होगा, जहां वह आसपुर विधायक गोपीचंद मीना की ओर से करवाई जा रही भागवत कथा में शामिल होंगी। लेकिन उनकी रोड यात्रा का मैप उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से शुरू होगा। जोशी की यात्रा के बाद बने राज्य के इस कार्यक्रम को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा सूत्रों की माने तो उदयपुर के मेवाड़ वागड़ का सफर तय करने वाली राजे चुनावी साल 2023 में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल सकती हैं। वे समर्थकों के बीच धरातल भी तलाश सकती हैं। खास बात यह है कि यात्रा के दौरान दिन का समय राज्य का आसपुर विधानसभा क्षेत्र में होगा, जबकि यात्री विश्राम उदयपुर में होगा। वसुंधरा के दौरे को लेकर उनके समर्थकों में अलग से उत्साह है। बीकानेर से जैसलमेर बाईपास पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक घायल ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं 2 की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा बीशवाल थाना क्षेत्र का है, जहां जैसलमेर बाईपास पर ट्रेलर ने तिपैया वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में कुल 9 लोग घायल हो गए थे। तिपैया वाहन जामसर से बीकानेर आ रहा था। मृतकों में यारू खान, सत्यवीर और गौरव हैं। हादसे में तिपैया में सवार फत्तू खान, शब्बीर, तबस्सुम, तनवीर, रजब अली और खुशबू घायल हैं। हादसे के बाद ट्रेलर को लेकर ड्राइवर भाग गया। उसे पकड़ने के लिए बीचवाल और नाल पुलिस ने पीछा किया। पुलिस द्वारा पीछा करने का पता लगने पर ड्राइवर एक जगह ट्रेलर छोड़कर भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सीकर जिले में विदेश में नौकरी के नाम पर 2,20,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 2 युवकों को एजेंट और उसके साथियों ने एसी टेक्नीशियन का काम बताकर सऊदी अरब भेज दिया। दोनों से वहां लेबर का काम करवाया गया। 15 दिन बाद दोनों युवक वापस इंडिया लौट आए। अब एजेंट और उसके साथियों ने रुपए लौटाने से मना कर दिया है। कोतवाली थाने में सालासर रोड निवासी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि वह और दानियाल एसी रिपेयर का काम करते हैं। उसके व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया कि सऊदी अरब में एसी टेक्नीशियन की जरूरत है। मैसेज में दिए नंबर पर कॉल किया तो उसने नाम रफीक बताया और फतेहपुर में अल सूफी ट्रैवल और बेसवा एंटरप्राइजेस नाम से अपनी फर्म बताई। एजेंट और उसके दोनों साथियों ने दानियाल और रिजवान से 2,20,000 रुपए लेकर उन्हें मुंबई से सऊदी अरब भेजा, जहां दोनों को लेबर के काम में लगा दिया गया। पुलिस ने रफीक, इरफान और साकिब के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे 10 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा उछलकर सड़क पर गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे जेसीबी से टकरा गई, जिससे उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको बीकानेर रेफर किया गया है। हादसा रावतसर थाना इलाके में हुआ। प्रशिक्षु एसआई ज्योति ने बताया कि दूसरे राज्य से रोजगार करने के लिए आया परिवार सड़क किनारे बैठा था। इस दौरान 10 वर्षीय वारिश निवासी यूपी सड़क पार कर दूसरी तरफ जा रहा था। इस दौरान रावतसर से नौहर की तरफ आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार में बैठी महिला माया घायल हो गई, जबकि कन्नीराम और उसके बेटे राजपाल को मामूली चोटें लगी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।